जय श्री कृष्ण। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रंगों का ये त्योहार सिर्फ होली तक सीमित नहीं है। होली के ठीक 5 दिन बाद एक और महापर्व आता है जिसे रंग पंचमी कहते हैं। लेकिन आखिर रंग पंचमी क्या है और इसे क्यों हर साल धूमधाम से मनाया जाता है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर रंग पंचमी सिर्फ 5 दिन बाद ही क्यों आती है? 4 दिन बाद क्यों नहीं, या 7 दिन बाद क्यों नहीं? क्या ये सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई अनदेखा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य छिपा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन 5 दिनों में कोई अदृश्य शक्ति कार्य कर रही होती है? क्या शास्त्रों में इसका कोई उल्लेख मिलता है? क्या गरुड़ पुराण, महाभारत या अन्य ग्रंथों में इसका रहस्य छिपा है? तो चलिए आज इस त्योहार को विस्तार से जानते हैं और समझते हैं कि रंग पंचमी क्यों मनाई जाती है। दोस्तों, इससे जुड़ी पौराणिक कथा का श्रवण भी करेंगे। रंग पंचमी पर किस देवी या देवता को कौन सा रंग चढ़ाते हैं और रंग पंचमी से जुड़े उपाय क्या है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य सुनें। रंग पंचमी, जिसे देवताओं की होली भी कहा जाता है, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है और यह माना जाता है कि इस दिन देवी देवता धरती पर आकर होली खेलते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान कृष्ण और राधा ने होली खेली थी, जिसे देखकर देवी देवता भी गोपियों और ग्वालों का रूप धारण कर उनके साथ होली खेलने लगे। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस दिन देवी देवता धरती पर आकर भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और उनके स्पर्श की अनुभूति होती है। रंग पंचमी को अनिष्टकारी शक्तियों पर विजय पाने का पर्व भी माना जाता है। रंग पंचमी पर गुलाल को हवा में उछालकर देवताओं को अर्पित किया जाता है। यह माना जाता है कि रंग पंचमी पर देवी देवता खुश होते हैं और अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। इस दिन रंग खेलने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सुख समृद्धि बनी रहती है। इस साल रंग पंचमी 19 मार्च को मनाई जाएगी। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब धरती पर सत्य युग का अंतिम चरण चल रहा था, ये वह समय था जब मनुष्य में पुण्य और पाप के बीच संतुलन बना हुआ था। लेकिन असुरों का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा था। इन्हीं असुरों में सबसे भयानक था रक्तजंघा असुर, जिसे महाकाली के शाप से अमृतत्व प्राप्त था। वो एक ऐसा राक्षस था जो न केवल देवताओं से घृणा करता था, बल्कि यज्ञ, तपस्या और सभी शुभ कर्मों को नष्ट करने में लगा हुआ था। लेकिन आखिर रक्तजंघासुर कौन था? रक्तजंघासुर का जन्म रक्तबीज नामक राक्षस के वंश में हुआ था। रक्तबीज वह असुर था जिसे महादेव के वरदान से यह शक्ति प्राप्त थी कि उसके रक्त की हर एक बूंद से एक नया रक्तबीज जन्म ले सकता था। जब देवी दुर्गा ने उसे मारने के लिए आक्रमण किया तो उसकी रक्त की बूंदों से हजारों असुर उत्पन्न हो गए थे। आखिरकार मां काली ने रक्तबीज का संहार किया, लेकिन उसके वंश का एक और असुर बच गया, रक्तजंघा असुर। रक्तजंघा असुर ने वर्षों तक कठोर तपस्या की और कालिका को प्रसन्न कर लिया। माता ने उससे कहा, हे दैत्य, तुमने मुझे प्रसन्न किया है, वर मांगो। रक्तजंघासुर ने कहा, हे माँ, मैं अमर होना चाहता हूँ। मुझे ऐसा वरदान दे कि ना कोई अस्त्र, ना कोई शस्त्र, ना अग्नि, ना जल और ना ही वायु मुझे मार सके। माँ काली मुस्कुराई और बोली, तथास्तु, लेकिन याद रखना, तुम्हारा अंत पंच तत्वों के द्वारा होगा। रक्तजंघासुर ने इसे अनदेखा कर दिया और अपने अमृत का अभिमान करने लगा। जब रक्तजंघासुर ने यज्ञों को नष्ट करना शुरू किया, अब उसके मन में एक ही लक्ष्य था, संपूर्ण ब्रह्मांड से धर्म और पुण्य को समाप्त करना। अब उसने अपने भाई के साथ मिलकर सभी देवताओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। पहला आक्रमण स्वर्ग लोक पर हुआ, जिसे स्वर्ग लोक पर हाहाकार मच गया। दूसरा आक्रमण देवराज इंद्र की अमरावती नगरी पर हुआ, जिसमें अमरावती नगरी को पूरी तरह से रौंद दिया गया। पृथ्वी लोक पर यज्ञ की बेदियां तोड़ी जाने लगी, ऋषियों के आश्रमों को जला दिया गया। स्वर्ग लोक में हाहाकार मच गया। यज्ञों से उत्पन्न होने वाली सकारात्मक ऊर्जा देवताओं की शक्ति का मुख्य स्रोत थी। जब पृथ्वी पर यज्ञ बंद हो गए तो स्वर्ग लोक की ऊर्जा भी क्षीण होने लगी।
देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे जगत के पालनहार, ये दैत्य हमारी यज्ञ शक्ति को नष्ट कर रहा है, जिससे पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता जा रहा है। हम इस दैत्य को कैसे रोक सकते हैं? भगवान विष्णु ने कहा, इस असुर का अंत किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं होगा। इसे नष्ट करने के लिए पंच तत्वों की ऊर्जा का प्रयोग करना होगा। भगवान विष्णु की बात सुनकर सभी देवी देवता ने मिलकर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को जागृत करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान किया। पृथ्वी से लाल रंग प्रकट हुआ, जो शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक बना। जल से नीला रंग उत्पन्न हुआ, जो शांति और स्थिरता का प्रतीक था। अग्नि से पीला रंग निकला, जो ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक था। वायु से हरा रंग उत्पन्न हुआ, जो जीवन और संतुलन को दर्शाता था। आकाश से गुलाबी रंग प्रकट हुआ, जो प्रेम और आनंद का प्रतीक बना। इन रंगों में अद्भुत शक्ति थी। जब रक्त जंघासुर ने देवताओं का उपहास किया और उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए आया, तो भगवान विष्णु ने पंच तत्वों के रंगों को मंत्रों से जागृत किया और उन्हें आकाश में बिखेर दिया। जैसे ही ये दिव्य रंग रक्त जंघा असुर के शरीर से टकराए, वह तड़पने लगा। अग्नि तत्व के पीले रंग ने उसकी आत्मा को जलाना शुरू कर दिया। जल तत्व के नीले रंग ने उसकी नकारात्मक ऊर्जा को धोना शुरू किया। पृथ्वी तत्व के लाल रंग ने उसकी शक्ति को नष्ट कर दिया। वायु तत्व के हरे रंग ने उसकी गति को रोक दिया। आकाश तत्व के गुलाबी रंग ने उसकी चेतना को समाप्त कर दिया। धीरे धीरे रक्त जंघा असुर की शक्ति क्षीण होने लगी और वह पूरी तरह नष्ट हो गया। जब रक्त जंघा असुर का अंत हो गया, तो देवताओं ने खुशी में रंग उड़ाए। आकाश से रंगों की वर्षा होने लगी और संपूर्ण ब्रह्मांड में एक दिव्य आभा फैल गई। ब्रह्मा जी ने घोषणा की, आज का दिन सदा के लिए पुण्य का प्रतीक रहेगा। इस दिन पंच तत्वों की शक्ति जागृत होगी और अधर्म का नाश होगा। इसे रंग पंचमी के रूप में मनाया जाएगा। ये पंच तत्वों को संतुलित करने का पर्व है। ये नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। ये हमें सिखाता है कि असुर को खत्म करने के लिए आत्मशुद्धि जरूरी है। क्या आपने पहले कभी रंग पंचमी का ऐसा आध्यात्मिक रहस्य सुना था? क्या आपको लगता है कि हम केवल रंगों के खेल में इसकी असली महत्ता भूल चुके हैं? अब तक आपने जाना कि रंग पंचमी केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के महायुद्ध की स्मृति है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है, होली के ठीक 5 दिन बाद ही रंग पंचमी क्यों आती है, पहले या बाद में क्यों नहीं? इसका उत्तर हमें वैदिक शास्त्रों और ज्योतिषीय गणनाओं में मिलता है। इसके कई कारण हैं। पहला कारण, पंचमी तिथि का विशेष महत्व। हिंदू धर्म में पंचमी तिथि को अत्यंत शुभ माना जाता है। ये तिथि सतों गुण, शुद्धता और सौभाग्य की प्रतीक होती है। पुराणों के अनुसार जब भी कोई महायुद्ध या विनाश घटना होती थी, उसके बाद सृष्टि को शुद्ध करने के लिए 5 दिनों तक विशेष अनुष्ठान किए जाते थे। होली के दिन जब होली का दहन होता है, तो यह असुर शक्ति के अंत का प्रतीक है। लेकिन शुद्धिकरण की प्रक्रिया 5 दिनों तक चलती है, ताकि नकारात्मक शक्तियां पूरी तरह समाप्त हो जाए। और जब ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, तब पंचमी तिथि पर रंगों के साथ सृष्टि का पुनर्जन्म होता है। दूसरा कारण, 5 महाभूतों की शुद्धि। हिंदू धर्म में सृष्टि 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बनी है। अगर इनमें असंतुलन आ जाए तो पूरी दुनिया अस्त-व्यस्त हो सकती है। जब कोई बड़ा युद्ध होता है, जब कोई महाविनाश होता है, तो केवल उसका भौतिक प्रभाव ही नहीं होता, बल्कि सूक्ष्म स्तर पर भी उसकी छाया बनी रहती है। रक्त जंघासुर के अंत के बाद भी उसकी नकारात्मक ऊर्जा सृष्टि में बनी हुई थी। इसे समाप्त करने के लिए इन 5 महाभूतों को शुद्ध किया गया। पहला दिन अग्नि की शुद्धि। होलिका दहन से सभी नकारात्मक ऊर्जाएं जल गई। यह ऊर्जा को संतुलित करने का पहला चरण था। दूसरा दिन वायु की शुद्धि। तीसरा दिन जल की शुद्धि। चौथा दिन पृथ्वी की शुद्धि। 5वां दिन आकाश की शुद्धि। तीसरा कारण है ज्योतिषीय गणना। क्या आपने ध्यान दिया है कि होली पूर्णिमा के दिन आती है? पूर्णिमा का मतलब होता है चंद्रमा की अधिकतम ऊर्जा। लेकिन पंचमी तिथि तक आते आते सूर्य और चंद्रमा दोनों की ऊर्जा संतुलित हो जाती है।
और जब ये संतुलन बन जाता है तब रंग पंचमी के रंगों से पूरी सृष्टि नई ऊर्जा से भर उठती है। यही कारण है कि रंग पंचमी हमेशा होली के ठीक 5 दिन बाद ही आती है। चौथा कारण आध्यात्मिक शुद्धि और ऊर्जा संतुलन। होली केवल बाहरी शुद्धि का पर्व नहीं बल्कि यह आंतरिक शुद्धि का भी प्रतीक है। लेकिन क्या आत्मा को केवल एक दिन में पूरी तरह शुद्ध किया जा सकता है? नहीं। इसलिए आध्यात्मिक रूप से 5 दिनों तक ध्यान, मंत्र, जाप और साधना की जाती थी। और जब ये साधना पूर्ण हो जाती थी तब रंगों के माध्यम से आत्मा के उत्थान का उत्सव मनाया जाता था। यही कारण है कि रंग पंचमी केवल शारीरिक उत्सव नहीं बल्कि आत्मा के पुनर्जन्म का भी प्रतीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि रंग पंचमी केवल होली का विस्तार नहीं बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया का अंतिम चरण है। यही कारण है कि रंग पंचमी हमेशा होली के ठीक 5 दिन बाद आती है। रंग पंचमी केवल होली का विस्तार नहीं बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया का अंतिम चरण है। जब भी आप रंगों से खेलें, याद रखें ये वही रंग है जिन्होंने अधर्म को हराया था, नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त किया था और सृष्टि को एक नया जीवन दिया था। यही कारण है कि रंग पंचमी हमेशा होली के ठीक 5 दिन बाद आती है। आखिर रंग पंचमी और होली में क्या अंतर है? होली आपसी प्रेम का त्योहार है जबकि रंग पंचमी देवी देवताओं की आराधना का त्योहार है। प्राचीन काल में होली का त्योहार कई दिनों तक मनाया जाता था और रंग पंचमी को होली का अंतिम दिन माना जाता था। ये पर्व राधा और कृष्ण से भी जुड़ा है। देवी देवताओं ने जब धरती की ऐसी अद्भुत छवि देखी तो उनके मन में भी राधा और कृष्ण के साथ होली खेलने की इच्छा जागृत हो गई। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए देवी देवता भी गोपियों और ग्वालों का रूप धारण करके राधा और कृष्ण के साथ होली खेलने के लिए भूलोक में आ गए। इस कारण से रंग पंचमी को देवताओं की होली माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रंग पंचमी का दिन देवी देवताओं को समर्पित होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन रंगों का प्रयोग करने से दुनिया में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माना जाता है कि इस दिन जो रंग एक दूसरे को लगाते हैं वह आसमान की ओर उड़ाते हैं। ऐसा करने से देवी देवता आकर्षित होकर अपनी कृपा बरसाते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 18 मार्च को रात 10:09 से हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 20 मार्च को रात को 12:36 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार रंग पंचमी का त्योहार 19 मार्च को मनाया जाएगा। आइए अब जानते हैं कि रंग पंचमी पर किस देवी देवताओं को लगाएं कौन सा रंग। धार्मिक मान्यता के अनुसार रंग पंचमी का दिन देवी देवताओं को समर्पित होता है और इस दिन वे भी गीले रंगों से होली खेलते हैं। रंग पंचमी पर विभिन्न देवी देवताओं को उनके प्रिय रंग अर्पित करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को पीला रंग अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण को पीतांबर कहा जाता है क्योंकि वे पीले वस्त्र धारण करते हैं। पीला रंग सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। रंग पंचमी के दिन भगवान श्री कृष्ण और विष्णु को पीले रंग का गुलाल चढ़ाने से शुभ फल मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। देवी लक्ष्मी, हनुमान जी और सूर्यदेव के लिए लाल रंग शुभ माना जाता है। देवी लक्ष्मी, भगवान हनुमान और सूर्यदेव को लाल रंग प्रिय है। माता लक्ष्मी, लाल रंग का संबंध धन, वैभव और उन्नति से होता है। माता लक्ष्मी को लाल गुलाल चढ़ाने से आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। भगवान हनुमान, हनुमान जी को लाल सिंदूर और गुलाल अर्पित करने से भय दूर होता है और मनोबल बढ़ता है। सूर्यदेव, सूर्यदेव को लाल रंग अति प्रिय है। रंग पंचमी पर सूर्यदेव को लाल गुलाल अर्पित करने से मान सम्मान और आत्मविश्वास बढ़ता है। शनिदेव और मां बगलामुखी को चढ़ाएं काला व पीला रंग। शनिदेव, शनिदेव को काला रंग अर्पित करना शुभ माना जाता है। काले रंग का गुलाल चढ़ाने से शनि के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और जीवन में स्थिरता आती है। मां बगलामुखी, मां बगलामुखी को पीला रंग अति प्रिय है।
रंग पंचमी के दिन उन्हें पीला गुलाल चढ़ाने से शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। रंग पंचमी का त्योहार आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से बेहद खास माना जाता है। ये पर्व 5 तत्वों हवा, आकाश, जल, पृथ्वी और अग्नि को सक्रिय करने में सहायक होता है। इन तत्वों को ब्रह्मांड के निर्माण का आधार माना गया है और मानव शरीर भी इन्हीं तत्वों से बना है। मान्यता है कि रंग पंचमी पर उड़ाए जाने वाले गुलाल और रंग इन तत्वों को जागृत करते हैं, जिससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ये संतुलन मानव जीवन में शांति और समृद्धि बनाए रखने में मदद करता है। खास तौर पर ये पर्व मानसिक और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देता है, जिससे व्यक्ति के भीतर सकारात्मकता और आत्मिक शुद्धता आती है। रंग पंचमी के दिन रंगों से देवी देवताओं की आराधना करने की परंपरा भी है, जिससे भक्तों को विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा इस दिन सामाजिक सौहार्द और आपसी प्रेम बढ़ाने के लिए रंगों से खेला जाता है। इस प्रकार रंग पंचमी केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उत्थान और जीवन में संतुलन बनाए रखने का पर्व भी है। रंग पंचमी के दिन करें ये उपाय। 1. जल में गंगाजल और 1 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद गाय के घी का दीपक जलाकर लाल गुलाब के फूल लक्ष्मी नारायण जी को चढ़ाएं। फिर आसन पर बैठकर ओम श्रीं श्रीये नमः मंत्र का 3 माला जाप करें। इसके बाद उन्हें गुड़ और मिश्री का भोग लगाएं। पूजा के बाद जल को घर में सभी ओर छिड़क दें। 2. रंग पंचमी के दिन कमल के फूल पर बैठे लक्ष्मी नारायण की तस्वीर स्थापित करने के बाद उन्हें गुलाब के पुष्प या माला जरूर अर्पित करें और उनके पास जल भरा लोटा स्थापित करें। 3. लक्ष्मी नारायण की पूजा के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। अर्घ्य के जल में रोली, अक्षत के अलावा शहद जरूर मिला लें। 4. इस दिन माता लक्ष्मी को रुई की 2 बाती वाले घी का दीपक लगाएं और गुलाब की अगरबत्ती जलाएं। सफ़ेद मिठाई और सेब चढ़ाएं। दोस्तों, आपको ये कथा और जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।